इंकस्केप का इस्तेमाल करते हुए बेसिक्स ऑफ बेजियर टूल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सीधी लाइनें और बंद शक्लें बनाना, कर्व्ड लाइन्स बनाना, नोड्स शामिल करना, एडिट करना और मिटाना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 12.04 और इंकस्केप वर्जन 0.48.4। मैं इस ट्यूटोरियल को ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन मोड में रिकॉर्ड करूंगा। ये सारे इन टूल्स को शामिल करने के लिए है जो जाहिर किए जाएंगे। अब इंकस्केप खोलते हैं। पहले बेजियर टूल इस्तेमाल करते हुए एक सीधी लाइन बनाते हैं। बेजियर टूल पेंसिल टूल के ठीक नीचे है। इस पर क्लिक करते हैं। ऊपरी बाएं तरफ टूल कंट्रोल्स बार में 4 ऑप्शंस देखें। बेजियर कर्व बनाने के लिए 4 मोड्स होते हैं। डिफॉल्ट तौर पर क्रिएट रेगुलर बेजियर पाथ ऑप्शन फाल है। कैनवास पर एक बार क्लिक करें और कर्सर को दूसरे सिरे तक लाएं। एक बार फिर क्लिक करें। नोट करें कि बनाई गई लाइन सब्ज से हाईलाइट यानी नुमाया हुई है। अब लाइन को पूरा करने के लिए दायां क्लिक करें। लाइन के दोनों सिरे नोड्स कहलाते हैं। हम थोड़ी देर बाद इनके बारे में सीखेंगे। अब एक मसलस यानी तिकोन बनाते हैं। पहले एक स्लांटेड लाइन बनाएं, एक बार क्लिक करें और एक एंगल पर एक और लाइन बनाएं। तीसरी लाइन बनाने के लिए एक बार फिर क्लिक करते हैं और मसलस को पूरा करने के लिए इसे इब्तिदाई नोड से जोड़ते हैं। अब हम बेजियर टूल इस्तेमाल करते हुए एक कर्व्ड लाइन बनाएंगे। सीधी लाइन बनाने के लिए कैनवास पर क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें, कर्व बनाने के लिए पकड़ें और ड्रैग करें। कर्व मुकम्मल करने के लिए दायां क्लिक करें। इसी तरह कैनवास पर कुछ और कर्व्ड शक्लें बनाएं। 3 स्टेप्स याद रखें। क्लिक करें और बराह रास्त लाइन बनाएं। दोबारा क्लिक करें, कर्व बनाने के लिए पकड़ें और ड्रैग करें यानी खींचें। फिर कर्व मुकम्मल करने के लिए दायां क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले कंट्रोल और ए दबाएं और कैनवास क्लियर यानी साफ करें। अब सीखते हैं कि बंद कर्व्ड पाथ किस तरह बनाते हैं। पहले कैनवास पर एक कर्व्ड लाइन बनाएं। फिर हम माउस छोड़ते हैं और कर्व्ड लाइन के आखिरी सिरे से कर्सर को दूर लाते हैं। हम कर्व्ड पाथ सुर्ख रंग में देखते हैं। अगर आप एक बार क्लिक करते हैं और कर्सर मूव करते हैं तो हम सीधी पाथ सुर्ख रंग में देखते हैं। इसे कर्व्ड बनाने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। आखिरी नोड पर हमारे मूव करने पर लाइन मुड़ती है। दोबारा एक बार क्लिक करें। हम सुर्ख रंग में एक सीधी पाथ देखते हैं। सीधी लाइन कर्व्ड बनाने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। मूव करने के साथ लाइन दोबारा आखिरी नोड पर मुड़ती है। कर्सर को मूव करें और वापस इब्तिदाई नोड पर जाएं और पाथ को बंद करें। टूल कंट्रोल्स बार पर जाएं, मोड के दूसरे आइकन पर क्लिक करें। ये स्पाइरल पाथ और बेकायदा शक्लें बनाने में मदद करता है। कुछ बेकायदा कर्व बनाते हैं और पाथ को बंद करते हैं। देखें कि ये नजदीक तरीन स्पाइरल शक्ल में तब्दील होता है। अब मैं कैनवास को क्लियर करता हूँ। तीसरा आइकन सिर्फ सीधी लाइनें बनाता है। इस पर क्लिक करते हैं और कैनवास पर लाइनें बनाते हैं। नोट करें कि हम इस मोड में कर्व्ड लाइन्स नहीं बना सकते। हम सीधी लाइनों वाले तिकोन या पॉलीगन्स बना सकते हैं। आखिरी आइकन पर क्लिक करें और कैनवास पर जाएं। इस मोड में हम सिर्फ मुतवाजी और परपेंडिकुलर लाइन्स बना सकते हैं, यानी या तो उमूदी या उफकी लाइन्स। इस मोड में हम चौकोर और मुस्ततील बना सकते हैं। अब मैं सारी बनाई हुई शक्लों को मिटाता हूँ। शेप ऑप्शन एक खास शक्ल में लाइन्स और कर्व्स बनाने में मदद करता है। ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें। यहाँ 5 ऑप्शंस हैं: नन, ट्रायंगल इन, ट्रायंगल आउट, इलिप्स, फ्रॉम क्लिपबोर्ड। पहला ऑप्शन जो नन है कोई इफेक्ट या असर नहीं देता, लिहाजा हम ट्रायंगल इन पर जाते हैं। इस पर क्लिक करें और कैनवास पर एक लाइन बनाएं। ये लाइन अंदर की तरफ तिकोन की शक्ल में तब्दील हो जाती है। आगे ट्रायंगल आउट पर क्लिक करें और कैनवास पर एक लाइन बनाएं। अब बाहर की तरफ तिकोन की शक्ल बनती है। इलिप्स पर जाएं और एक लाइन बनाएं। देखें कि लाइन इलिप्स की शक्ल में है। आखिरी ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड के बारे में हम आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अब नोड्स में इजाफा करना, एडिट करना और मिटाना सीखते हैं।
ये नोड टूल इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। कैनवास की लाइनों को डिलीट यानी हज़फ करें। टूल कंट्रोल्स बार पर जाएं, मोड को रेगुलर पाथ और शेप को नन में तब्दील करें। कैनवास पर वापस आते हैं और इंसान के हाथ की एक रफ शक्ल बनाते हैं। अब नोड टूल पर क्लिक करते हैं। नोट करें कि शक्ल में सारे नोड्स नजर आते हैं। तवज्जो टूल कंट्रोल्स बार पर लाते हैं। यहाँ पहले 6 आइकन्स नोड्स और पाथ्स को शामिल करने और मिटाने में मदद करते हैं। बेहतर तौर पर सीखने के लिए टूल टिप देखें। किसी भी सेगमेंट पर क्लिक करें, नोट करें कि दोनों नोड्स नीले रंग में बदल गए हैं। फिर ऐड नोड ऑप्शन पर क्लिक करें। देखें कि नया नोड मुंतखब हुए सेगमेंट के नोड्स के ठीक दरमियान में शामिल हो गया है। अब एक छोटा सेगमेंट मुंतखब करें और मंदरजा वाला स्टेप को दोहराएं। आप देखेंगे कि छोटे सेगमेंट के बीच के नुक्ते पर एक नया नोड जुड़ गया है। अब नए जुड़े हुए नोड को देखते हैं। डिलीट नोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब नोड मिट गया है। हथेली पर नोड्स में किसी एक पर क्लिक करें। बेजियर हैंडल जाहिर करने के लिए टूल कंट्रोल्स बार पर आखिरी से पहले वाले आइकन पर क्लिक करें। अब मुंतखब हुए सेगमेंट के लिए बेजियर हैंडल्स दिखता है। अगर नहीं दिखता तो सिर्फ सेगमेंट पर क्लिक करें और माउस को छोड़े बगैर इसे थोड़ा सा घुमाएं। सेगमेंट मुड़ जाएगा और अब बेजियर हैंडल्स नजर आएंगे। रिसाइज करने के लिए हैंडल्स पर क्लिक करें और मुंतखब हुए नोड को घुमाएं। इसी तरह दीगर नोड्स को भी तब्दील करें। अगला आइकन नोड्स को शामिल करने में मदद करता है। इंडेक्स फिंगर पर एक इजाफी नोड देखें। शिफ्ट की इस्तेमाल करते हुए दरमियान वाले इजाफी नोड को और ऊपरी नोड को मुंतखब करें। अब ज्वाइन नोड आइकन पर क्लिक करें। देखें कि अब नोड्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अगला आइकन मुंतखबा नोड्स पर पाथ को ब्रेक यानी तोड़ने में मदद करता है। अब अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के दरमियान कनेक्शन यानी राब्ते को ब्रेक करते हैं। लिहाजा दोनों के दरमियान में शामिल वाले नोड को मुंतखब करें और ब्रेक पाथ आइकन पर क्लिक करें। नोड को गैर मुंतखब करें, फिर इसे दोबारा मुंतखब करें और थोड़ा सा घुमाएं। आप देखेंगे कि पाथ टूट जाता है और नोड्स दो अलग-अलग नोड्स में तकसीम होते हैं। इनको जोड़ने के लिए इन दोनों नोड्स को मुंतखब करें और टूल कंट्रोल्स बार पर ज्वाइन सिलेक्टेड एंड नोड्स आइकन पर क्लिक करें। नोट करें कि इन दोनों नोड्स के दरमियान एक नया पाथ बन गया है। पाथ और सेगमेंट को हटाने के लिए अगला आइकन जो डिलीट सेगमेंट है, इस पर क्लिक करें। पाथ हट गया है। इस अमल को अंडू करने के लिए कंट्रोल और Z दबाएं। मैं इस हाथ को एक तरफ रखता हूँ। एक बार दोबारा नोड टूल पर क्लिक करें। अब सीखते हैं कि टूल कंट्रोल्स बार पर अगले 4 आइकन्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ये आइकन्स मुंतखब नोड्स को एडिट करने में मदद करते हैं। बेजियर टूल इस्तेमाल करते हुए एक उल्टी यू शक्ल बनाएं। नोड टूल पर क्लिक करें। देखें कि यहाँ 3 नोड्स हैं। ऊपरी नोड मुंतखब करें और टूल कंट्रोल्स बार पर मेक सिलेक्टेड नोड्स कॉर्नर आइकन पर क्लिक करें। ये इसे कोने का नोड बनाता है। बेजियर हैंडल्स पर क्लिक करें और तब्दीली देखने के लिए इनको ऊपर और नीचे घुमाएं। नोड को हमवार बनाने के लिए अगले आइकन पर क्लिक करें। शक्ल में तब्दीली को देखें। अगले आइकन पर क्लिक करें जो नोड को सिमेट्रिक यानी मुतनासिब बनाता है। अगले आइकन पर क्लिक करें जो नोड को अपने आप हमवार बनाता है। अगले 2 आइकन सिर्फ सेगमेंट्स पर काम करते हैं, लिहाजा यू शक्ल के बाएं सेगमेंट को मुंतखब करें और पहले आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि टूल टिप बताता है, अब सेगमेंट सीधी लाइन में हो गया है। बेजियर हैंडल पर क्लिक करें और घुमाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि हम इसे कर्व नहीं बना सकते हैं। अब दोबारा कर्व्ड लाइन बनाने के लिए अगले आइकन पर क्लिक करें। अब बेजियर हैंडल्स को मूव करें और अब हम इसे कर्व्ड शक्ल में बना सकते हैं। अगले आइकन कन्वर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू पाथ पर क्लिक करें।
फिर अगले आइकन कन्वर्ट द स्ट्रोक टू पाथ पर क्लिक करें। स्ट्रोक को जाहिर करने के लिए नोड्स पर क्लिक करें और ड्रैग करें। अगले दो आइकन्स नोड्स को बिलतरतीब X और Y सिमटों में घुमाने में मदद करते हैं। ऊपर और नीचे एरोज पर क्लिक करें और तब्दीलियों को देखें। अगले दो आइकन सिर्फ तभी काम करते हैं अगर पाथ, क्लिपिंग और मास्किंग इफेक्ट्स यानी असरात रखता है। आप खुद से इन ऑप्शंस की तहकीक कर सकते हैं। अब खुलासा बयान करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सीधी लाइनें और बंद शक्लें बनाना, कर्व्ड लाइन्स बनाना, नोड्स शामिल करना, एडिट करना और मिटाना। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। बेजियर टूल इस्तेमाल करते हुए 5 पंखुड़ियों, एक तने और 2 पत्ते के साथ एक फूल बनाएं। पंखुड़ियों पर गुलाबी रंग करें, तने और पत्तों पर सब्ज रंग करें। मुकम्मल मुकर्ररा काम इस तरह नजर आना चाहिए। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है, इसे देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देती है। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद के MHRD के NMEICT की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। मैं वजाहत अहमद अब आपसे रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया।